नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, प्रजापति क्लासेस के नाम से। आप लोग एक बार जाकर के यूट्यूब पर सर्च करें और क्लास को देखें। सारी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं। वर्णमाला की, संध की, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द की, उसके बाद छंद की चल रही है। तो एक तरफ से अगर क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप सीखेंगे। हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे छंद को, काव्य शास्त्र में छंद को पढ़ रहे थे। और छंद से संबंधित आज कौन सी क्लास होगी? 12वीं क्लास होगी। छंद से संबंधित आज कौन सी क्लास होगी? 12वीं। अब तक हमने मातृ छंद को पूरी तरह से पढ़ लिया। मातृ छंद में आप लोगों ने देखा कि चरणों में मात्राओं के आधार पर जो 3 थे, सम मातृ छंद, अर्ध सम मातृ छंद, विषम मातृ छंद। सम मातृ छंद में मित्र आप लोगों ने देखा है कि चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ये तो साधारण छंद पढ़े थे आप इसमें सम मातृ छंद में। और एक दंडक छंद भी आपने पढ़ लिया, लावनी या ताटंग छंद। फिर उसके बाद अर्ध सम मातृ छंद में आपने पढ़ा दोहा, सोठा, वरवय और उसके बाद उल्लाला। ये अर्ध सम मातृ छंद में पढ़ा आपने। और विषम मातृ छंद में आपने क्या पढ़ा? विषम मातृ छंद में आपने पढ़ा है कुंडलिया, कुंडलिया को पढ़ा है। और उसके बाद किसको पढ़ा है आपने? छप्पे को। तो हमें विश्वास है आप क्लास को देखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें लोग, और उसके बाद इसे पढ़ें, देखें। आगे चलते हम लोग आज सुपर छंद चलेगा, जो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से, जिसका नाम है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद मित्र, एक विडंबना यहां देखेंगे। एक प्रत्यय लगने से आ दीर्घ होना चाहिए था। एक प्रत्यय लगने से आ दीर्घ होना चाहिए था, वारणिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे श्रृंगार में एक प्रत्यय लगने से श्रृंगारिक ही होता है, न कि श्रृंगारिक होता है। इसलिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद में रखे गए हैं, जिसमें ये परिवर्तन एक प्रत्यय के माध्यम से। जैसे संसार में जोड़ेंगे तो सांसारिक न होकर के सांसारिक हो जाएगा, लेकिन ये 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें नहीं होते। कुछ और अन्य शब्द हैं जिन्हें देख लेंगे आप। हम चलते हैं वाणिक छंद में। वाणिक छंद की सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। वाणिक छंद की हम परिभाषा लिखते हैं कि जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रख करके, वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। उस काव्य पंक्ति को वर्णिक छंद कहते हैं। उस काव्य पंक्ति को वर्णिक छंद कहते हैं। एक चीज यह बात हो गई मित्र। अब हम देखेंगे वर्णिक छंद की। अच्छा, पहले एक समझ लेंगे। जैसे
जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। इसमें देखेंगे, कहता है कि जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रख करके शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को वाणी छंद कहते हैं। पंक्ति को वाणी छंद कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे, अब यहाँ पर लिखा गया है अधपरिय प्रिय, यही लिखा गया है। तो इसको तो नहीं गिनेंगे आप, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे र को गिनेंगे, प को नहीं, ऐसे लिखा गया अधपराण पराण, ऐसे लिखा गया। अगर देखेंगे आप तो यही वर्ण गिनने आना चाहिए मित्र। किसको गिनेंगे आप? और प्यारा में अधप को यहाँ पर भी नहीं गिनेंगे, ये वाला जो है। तब गिनते हैं, इसको नहीं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने वर्ण हैं मित्र? 15। इस वर्ण विधान को ध्यान दे करके, वर्ण विधान को ध्यान में रख करके जो पंक्ति लिखी गई है, काव्य लिखा गया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। वर्ण गिनने आना चाहिए मित्र। पहले मैंने बताया था, जिसका सस्वर वाचन हो उसे हम वर्ण कहते हैं, ये बताया गया। जिसका सस्वर वाचन हो उसे वर्ण कहते हैं, ये आपको बताया गया है। तो सस्वर जो इसमें वर्ण स्वर सहित हो उन्हीं को आप गिनिएगा। बस इतने जानना है मित्र, इतना ही जानना है कि जिनका सस्वर वाचन हुआ है उन्हीं को आप काउंट करेंगे, उन्हीं को आप गिनेंगे। ठीक है। तो जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को हम वर्णिक छंद कहते हैं। आगे चलेंगे। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद के भेद। अब ऐसे लिखेंगे, वर्णों वार्णिक छंद के वार्णिक छंद के भेद। वार्णिक छंद के भेद आपको पहले सब बताया गया है, कौन कौन से वार्णिक छंद कैसे क्या हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम थोड़ा चलेंगे। लिखेंगे चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर, चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद के भेद 3 है। ये 3 है। नंबर 1 समवर्णिक छंद, नंबर 2 अर्ध सम वर्णिक छंद, और फिर विषम वर्णिक छंद। विषम वर्णिक छंद वही सेम मात्रिक वाले में, यहाँ पे वर्ण लग गया, वहाँ पे मात्रा लगती थी। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद के कितने भेद हैं बाबू? 3। एक समवर्णिक छंद, एक अर्ध समवर्णिक छंद, और एक क्या हो गया? विषम वर्णिक छंद। ये चीज़ आप जान गए थे। अब हम चलते हैं, देखेंगे समवर्णिक छंद। अच्छा, पहले क्राइटेरिया पकड़ने, इसके आधार पर हो गया। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर। अगला
एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, इसके आधार पर कितने हैं मित्र? इसके आधार पर जो है लिखेंगे, इसके आधार पर छंद के दो भेद हैं। मित्र इत्मीनान से देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2। साधारण वर्णिक छंद, साधारण वर्णिक छंद। दूसरा हो जाएगा दंडक वर्णिक छंद। एक साधारण वर्णिक छंद हो जाएगा मित्र, और एक क्या हो जाएगा? दंडक वर्णिक छंद। अब देखेंगे नंबर 1, साधारण वर्णिक छंद। जिन वर्णिक छंदों में 26 तक वर्ण हो, उसे साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। उसे साधारण वर्णिक छंद कहते हैं, जिसमें कितने हों मित्र? केवल 26 तक। वही साधारण मात्रिक छंद में 28 तक। भ्रम की स्थिति सदैव दूर करते रहिए मित्र। यह प्रजापति क्लासेस है, आपको किसी भी तरह भ्रम में नहीं रख सकता। नंबर 2, दंडक वर्णिक छंद। जिन वर्णिक छंदों में 26 से अधिक मात्राएं हों, 26 से अधिक वर्ण हो, उसे वर्णिक छंद, उसे दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। उसे दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। उसे दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। यह जानेंगे। साधारण वर्णिक छंद में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? वर्ण होने चाहिए 26। इसमें कितना होना चाहिए? 26 से प्लस। यही याद करना है, ध्यान देंगे। एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर कितने बताए गए बाबू? एक पंक्ति के वर्णों की संख्या के आधार पर कितने बताए गए? 2। 2 में कौन है? साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। जैसे हमने पूछ दिया कि द्रुत विलंबित एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर कैसा है? साधारण है कि दंडक है? तो जब आप द्रुत विलंबित पढ़ेंगे तो आप छांट लेंगे। जो साधारण वर्णिक छंद होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 26 तक होंगी, और 26 से अधिक हो जाएंगी तो कौन हो जाएगा? दंडक। लेकिन चरणों में मात्राओं के आधार पर कितना पढ़ा आप लोगों ने? 3, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषमवर्णिक। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे गणों के क्रम के आधार पर। गणों
के क्रम के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। गणों के क्रम के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। ये दो भेद है। नंबर 1 गणबद्ध वर्णिक छंद और नंबर 2 गणमुक्त वर्णिक छंद। ध्यान देंगे कितना सरल है। नंबर 1 गणबद्ध वर्णिक छंद। गणबद्ध वर्णिक छंद जब प्रत्येक पंक्ति में गणों की समानता पाई जाए तो वे गणबद्ध वर्णिक छंद होंगे। तो वे गणबद्ध वर्णिक छंद होंगे। तो वे गणबद्ध वर्णिक छंद होंगे। मतलब कि अगर पहली पंक्ति में यगड़ मगड़ नगर झगड़ पाया गया, यगड़ मगड़ नगर जगड़ पाया गया, तो दूसरे भी यगड़ मगड़ नगर जगड़, तीसरे भी यगड़ मगड़ नगर जगड़, चौथे भी यगड़ मगड़ नगर जगड़। एक क्रम बनता रहेगा, ये कहने का मतलब है। तो आप समझिएगा सब में जब गण एक समान मिल रहे हैं तो गणबद्ध हो जाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा गणमुक्त वर्णिक छंद। गणमुक्त वर्णिक छंद जब प्रत्येक पंक्ति में गणों की असमानता पाई जाए तो वे गणमुक्त छंद होंगे। वे कैसे छंद होंगे? गणमुक्त छंद होंगे। जब जैसे पहली पंक्ति में यगड़ मगड़ नगर जगड़ और दूसरी पंक्ति में मगड़ नगर जगड़, तीसरी पंक्ति में यगड़ मगड़ नगर झगड़, ऐसे चौथी पंक्ति में जो है मगड़ तगड़ जगड़ यगड़, ऐसे सब में अलग अलग पाए जाएं। जब सब में अलग अलग पाए जाएंगे तो कैसा छंद हो जाएगा? गण मुक्त वर्णिक छंद। फिर मित्र देखेंगे हम लोग किसके आधार पर? तुक के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। तुक के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। तुक के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। इसके आधार पर वर्णिक छंद के कितने भेद बताए गए? 2। नंबर 1 तुकांत वर्णिक छंद। नंबर 2 अतुकांत वर्णिक छंद। नंबर 1 तुकांत वर्णिक छंद, नंबर 2 अतुकांत वर्णिक छंद। इसमें देखेंगे नंबर 1 तुकांत
वर्णिक छंद। तुकांत वर्णिक छंद में क्या होगा, इसमें क्या मित्र है कि जब सभी चरणों में तुक मिले तो वे तुकांत वर्णिक छंद होते हैं। जब सभी चरणों में तुक मिले तो वे क्या होते हैं, तुकांत वर्णिक छंद होते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2, अब कौन तुकांत है कौन अतुकांत, जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। अतुकांत वर्णिक छंद जब सभी चरणों में तुक न मिले, जब सभी चरणों में तुक न मिले तो अतुकांत वर्णिक छंद होता है। एकदम सरल बात है। जब सभी चरणों में तुक नहीं मिलेगा मित्र तो क्या हो जाएगा, अतुकांत वर्णिक छंद हो जाएगा। इसको आप जानते हैं, ध्यान देंगे। क्या कहता है, तुक के आधार पर वर्णिक छंद के कितने भेद बताए गए, 2। एक क्या है तुकांत वर्णिक छंद और एक क्या है अतुकांत वर्णिक छंद। तुकांत वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जब सभी चरणों में तुक मिलेगा। तुक मिलाने के मैंने बता दिया, अंत में आप देखेंगे कम से कम 2 वर्ण मिलने चाहिए, 2 वर्ण होने चाहिए, उसे तुकांत वर्णिक छंद कहेंगे। अच्छा, कहता है अतुकांत वर्णिक छंद जिसमें तुक न मिले उसे क्या कहेंगे, अतुकांत वर्णिक छंद। अब चलते हैं मित्र हम लोग, इतना पढ़ने के बाद अब कहाँ चलते हैं हम लोग आगे। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर 3 है। अब इसमें कौन कौन है, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषमवर्णिक छंद। एक बार चलते हैं, रिपीट करते हैं हम लोग। आज हम लोग वर्णिक छंद को पढ़ना प्रारंभ किए। परिभाषा क्या है, जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को हम वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इसमें मैंने वर्ण गिना था, वर्ण गिनने के बाद कितना है, 15, आपको गिनने के लिए बताया गया है। फिर हम देखते हैं मित्र वर्णिक छंद के भेद। वर्णिक छंद में चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद के भेद 3 हैं। वो समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषमवर्णिक छंद। समवर्णिक छंद जब सभी चरणों की मात्रा, सभी चरणों के वर्ण क्या हों, एक समान हो। मतलब यदि पहले चरण में 14 वर्ण तो दूसरे में भी 14, तीसरे में भी 14 और पांचवें में भी चौथे में भी 14। अर्ध समवर्णिक छंद जब विषम चरणों के वर्ण एक समान और सम चरणों के वर्ण एक समान हो तो कौन सा हो जाएगा, अर्ध समवर्णिक छंद। जब विषम चरणों के वर्ण एक समान हो और सम चरणों के वर्ण क्या हो, एक समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमवर्णिक छंद। अब उसके बाद अर्ध समवर्णिक छंद जब विषम चरणों के वर्ण एक समान हो और सम चरणों के वर्ण एक समान हो। विषमवर्णिक छंद जब 2 अलग अलग
दो अलग अलग वर्णिक छंदों, दो अलग अलग वर्णिक छंदों के मेल से बना, दो अलग अलग वर्णिक छंदों के मेल से बना हुआ छंद कैसा छंद हो जाएगा? विषम वर्णिक छंद हो जाएगा। दो अलग अलग छंदों से, और वो भी कौन छंद होंगे? दो अलग अलग वर्णिक छंद होंगे, और दो अलग अलग मात्रिक छंद होंगे तब विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। सेम वही पैटर्न है, केवल यहाँ पे वर्ण जोड़ना है और वहाँ पे क्या जोड़नी थी? मात्रा। और मित्र ऐसा कुछ भी बात नहीं जो अलग इसमें बताया गया। फिर आप देखेंगे आगे पढ़े आप लोग, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। इसके आधार पर कितने बताया गया? दो, साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद में क्या बताया गया? जिन वर्णिक छंदों में 26 तक वर्ण होंगे उसे साधारण वर्णिक छंद कहेंगे, और जिसमें 26 से अधिक हो जाएंगे उसे कौन सा छंद कहेंगे? दंडक वर्णिक छंद कहेंगे। यह भी आपको पता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि गणों के क्रम के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। गणों के क्रम के आधार पर वर्णिक छंद के कितने भेद बताए गए? दो बताए गए। नंबर 1 गणबद्ध वर्णिक छंद, नंबर 2 गण मुक्त वर्णिक छंद। गणबद्ध वर्णिक छंद में जब प्रत्येक पंक्ति में गणों की समानता पाई जाए तो, गणों की समानता का मतलब क्या तात्पर्य? अगर मगर तगर नगर, एक पंक्ति में दूसरे में भी अगर मगर तगर नगर, तीसरे में भी अगर मगर तगर नगर, चौथे में भी अगर मगर तगर नगर, यानी सब में एक ही समान गण पाए जाएं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? गणबद्ध वर्णिक छंद। और गण मुक्त वर्णिक छंद जब प्रत्येक चरण में गणों अलग अलग हों, यानी किसी में यगर मगर नगर तगर, किसी में तगर नगर मगर जगर, जगर भगर नगर सगर, सगर नगर भगर यगर, ऐसा पाया जाए तो अलग अलग पाए जाएंगे तो यह हो जाएंगे आपके मित्र। फिर आपने देखा कि तुक के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। तो दो था, तुकांत वर्णिक छंद और अतुकांत वर्णिक छंद। तुकांत वर्णिक छंद क्या है? जब अंत में, जिन वर्णिक छंदों के अंत में तुक मिलते होंगे तो उन्हें आप तुकांत वर्णिक छंद कहिएगा, जिसमें नहीं मिलते होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम अतुकांत वर्णिक छंद कहेंगे। यह भी बात हो चुकी थी मित्र। आगे चलते हैं हम लोग कि चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे, इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ देखें, यगर मगर तगर नगर झगड़ भगर निकालने के लिए आपको एक बार फिर हम बता देते हैं। कोई भी पंक्ति हम लिख देते हैं, जैसे एक पंक्ति है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। एक पंक्ति मैंने लिखा, इसमें पहले वर्ण गिनना आप जानेंगे, क्योंकि वर्ण को गिनना ही, इसमें गणों को लगाना ही आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, तभी आप सीख पाएंगे मित्र। यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी आपके लिए है, यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। चलेंगे, वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें आधा ग है, र पूरा है, ग आधा ऐसे लिखा गया है, ग्रंथ। ये चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ण हो गए मित्र? 11। एक तो वर्ण गिनना आप सीख गए, और दूसरा क्या आपको सीखना यहाँ पर है कि इसमें मात्रा लगानी सीखनी है आपको, इसमें मात्रा लगानी सीखनी है। तो मात्रा लगानी सीखनी है, यही सबसे मस्ट है, तभी आप गणों को निकाल पाएंगे। मात्रा लगाना सिखाते हैं। यहाँ पर मित्र देखते हैं हम लोग, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। अब मित्र देखेंगे, कहता है कि गण किसे कहते हैं? गण का अर्थ होता है समूह, सेवर, और इन्हें त्रय अक्षरी के नाम से जाना गया। तो त्रि अक्षर मिला लेंगे, ए यहाँ तक, एक ए यहाँ तक,
एक यहाँ, अब 2 बच गया छोड़ दे, 1 बच गया छोड़ दे, 3 हो गया तो फिर बन जाएगा मित्र। और सबसे सुपर बात बताते हैं, 11 वर्ण है तो ऐसे 11/3 कर देंगे, 11/3 करें, क्योंकि 11 वर्ण है, 3 से भाग दीजिए आप, क्योंकि 3 ही चीज बना है, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 त्रिका 9। अब करें कितना बचा 2, इसका मतलब होगा 3 गण पूरी रूप से यहाँ पर मिलेंगे, तो 1 2 3 गण मिल गए और 2 चीज़ें बचेंगी। अब वो 2 जो बची होंगी दोनों गुरु हो सकती हैं, दोनों लघु हो सकती हैं, एक लघु एक गुरु हो सकता है, चाहे एक गुरु एक लघु हो सकता है, कोई 2 बचे हैं तो बचे रहेंगे, जो शेष है वो बच जाएगा। अच्छा, जैसे किसी में 15 वर्ण आ गए, 15 वर्ण आए, 3 से भाग दीजिए, 3 बचे 15, कोई शेष नहीं बचेगा, 5 गण यहाँ पर माने आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो यह पता चला मित्र कि कितने गण हमें पूर्ण रूप से मिलेंगे, यहाँ पर 3, तो 3 आपको मिल गया, त्रय अक्षरी से 3 से भाग दे देंगे जितने वर्ण होंगे, यह चीज़ आप जान गए। अब जो बचे वह शेष में रहेंगे। अब ध्यान देंगे हम लोग, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कौन आया हुआ है, तो सूत्र लिख देंगे हम लोग, य मा ता रा ज भा न स ल गा, या माता राजभान सलगा, यह आपने लिख दिया। अब इस पर हम लोग क्या लगाएंगे मित्र, सूत्र लगा दिए, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। अब यहाँ क्या आया, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, ये देखिए गुरु गुरु लघु, तो पहले गुरु नीचे क्या है त, यहाँ क्या आ गया तगड़, फिर गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु, यहाँ भी क्या आ गया तगड़ तगड़, फिर क्या है लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, तो लघु पहले गुरु के नीचे क्या है ज, यहाँ क्या आ जाएगा जगड़, बने रहेंगे मित्र जगड़। फिर उसके बाद ये दोनों क्या बच गए गुरु गुरु। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है, इसको बहुत आसानी से आप समझ पाए, इसको आप बहुत आसानी से समझ पाए, देख पा रहे हैं मित्र। आपको मैंने ये बताया कि गण निकालने आपको आना चाहिए, कैसे क्या होगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वर्णिक छंद को पढ़ेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे, चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। तो चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर कितना पढ़ना है वह कल आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग बने रहें क्लास में, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं प्रजापति क्लासेस के बारे में। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से चलता है, ऑफलाइन क्लास भी इसी नाम से चलती है, तो एक बार आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, पढ़ें।